हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम दोनों भाई निकल गए क्योंकि आज था संडे और आज हमको घूमने जाना था और हमने सोचा क्यों ना घूमने चलते हैं। तो हमारी प्लानिंग फिक्स नहीं थी, तो हम सबसे पहले पहुंच गए महेश्वर में हमने पेट्रोल डलवाया बाइक में और उसके बाद हम चले गए मल्लेश्वर की ओर। मल्लेश्वर में मैंने सोचा क्यों ना नहा लेते हैं, तो फ्रेंड बोले कि हम रुमाल वगैरह नहीं लेके आया हूँ मैं और नहाते नहीं है, मेरे को टाइम लगेगा ऐसा वैसा। फिर हमारा मूड चेंज हो गया और फिर हम दोनों भाई निकल गए दो गांव की ओर। तो यहाँ पे रास्ते में दो गांव बाहर मिल गए थे बच्चे, बोले कि हम पाती वाले हमको पेमेंट वगैरह दीजिए। रास्ते पे ही खड़े हो गए थे मेन हाईवे पे, तो इनको पेमेंट वगैरह दिया और उसके बाद हम मुल्तान की ओर चले गए। मुल्तान से हमने शॉर्टकट रोड ले लिया। शॉर्टकट रोड लेने के बाद हमने सोचा क्यों ना मोती बाबा घूम के आते हैं, इतनी दूर तो आ गए। तो हम दोनों भाई चले गए मोती बाबा की ओर। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा और आगे जाने के बाद यहाँ पे देखा, मेरे को एक रास्ता दिखा, बहुत पुराने ज़माने का बना हुआ था और मेरे को बहुत अच्छा लगा रास्ता ये, क्योंकि ये टूट फूट नहीं रहा था। मैं पहले भी आया था तो ये रास्ता वैसे का वैसे ही था और 5 किलोमीटर लगातार हमने बाइक चलाई। तो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा था, एकदम सन्नाटा जैसा माहौल लग रहा था रास्ते में। और मैंने सोचा कि कहाँ पे हम दूसरे रास्ते पे तो नहीं आ गए। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा, एक किसान भाई को पूछा और उन्होंने खेत में कुछ लगा हुआ था सब्जी वगैरह, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसके बाद नहर वगैरह दिखी मेरे को बड़ी, और यहाँ पे इधर देखा पानी का माहौल, बहुत सूखा माहौल था इधर, बहुत बेड़ी वगैरह जैसा माहौल था। उसके बाद बाइक भी गर्म हो गई थी, तो हमने दोनों भाई ने सोचा क्यों ना वेट करते हैं। टॉयलेट वगैरह करने के बाद हमने फिर वापस से 5 किलोमीटर तक जंगल में वापस बाइक चलाई, क्योंकि सन्नाटा जैसा माहौल था इधर। उसके बाद वापस से हमको बच्चे मिल गए रास्ते में, क्योंकि आज बच्चे बहुत मिल रहे थे और बोल रहे थे हम पाती वाले हैं और आपको पेमेंट देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे तो 30 से 40 बच्चे मिल गए थे। पूरे रास्ते पे जगह रोक ली थी, हमको जाने नहीं दिया, 30 मिनट तक रोक के रखा। उन्होंने पेमेंट वगैरह लिया। उसके बाद हम थोड़ी सी आगे गए और हमको यहाँ पे मंदिर का गेट दिख गया। मंदिर के गेट के अंदर हम थोड़ी सी और अंदर गए, 1.5 से 2 किलोमीटर। तो यहाँ तो हमको रांझण वगैरह दिख गए थे पानी के मस्त बढ़िया तरीके से, क्योंकि प्यास भी लग रही थी। तो हमने दोनों भाइयों ने पानी पिया और यहाँ गर्मी का टाइम था, तो पानी पीने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आ गया, क्योंकि प्यास इतनी ज़ोर से लग रही थी कि मैं घर से आया, मैंने पानी नहीं पिया था, खाना खा के ही आया था मैं सीधा यहाँ पे। तो पानी वगैरह पिया मस्त बढ़िया तरीके से और 1.5 से 2 किलोमीटर तक और अंदर की ओर चले गए हम, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा खराब था, इसलिए हमको थोड़ा सा टाइम लगा जाने में। और यहाँ पे मंदिर के गेट के फ्रंट वाले गेट पे माइक चल रहा था स्पीकर कि आप पीछे वाले गेट से अंदर आइए। तो हम पीछे वाले गेट से अंदर चले गए बढ़िया मस्त तरीके से। और यहाँ पे बाइक वगैरह में हमने खड़ी कर दी और यहाँ पे ठंडी हवा भी चल रही थी और छाँव भी था। तो मैंने सोचा क्यों ना छाँव में बाइक वगैरह खड़ी कर देते हैं। तो बाइक खड़ी करने के बाद मैं चले गया दुकान पे नारियल वगैरह लिए और मंदिर में दर्शन वगैरह मस्त बढ़िया तरीके से किए, क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं थी आज। बढ़िया तरीके से दर्शन भी हो गए। 5 से 10 मिनट में दर्शन करने के बाद मैंने मंदिर घूम के देखा, तो चारों तरफ मज़ा आ रहा था और रोक टोक वाला माहौल नहीं था यहाँ पे कि भीड़ भड़का। और यहाँ पे एक पेड़ भी था, यहाँ पे बच्चे उसके अंदर से निकलते हैं और मंदिर के अंदर भी पेड़ लगे हुए थे। एकदम ठंडी हवा लग रही थी, यहाँ धूप नहीं लग रही थी चद्दर वगैरह में। और फोटो वोटो खींचो मस्त बढ़िया तरीके से। उसके बाद मैंने प्रसाद लिया, क्योंकि प्रसाद यहाँ पे हमेशा 24 घंटे बढ़ता है और कभी भी आइए प्रसाद खाइए, यहाँ पे मस्त ख़त्म नहीं होता प्रसाद। यहाँ पे प्रसाद बंटवाते रहते हैं और मैंने भी एक बार बंटवाया था मम्मी के इसमें, मम्मी ने बोला था। तो फिर मैं प्रसाद वगैरह खाने के बाद मैं चले गया पीछे वाले मंदिर की ओर। पीछे वाले मंदिर में एक पगडंडी टाइप रास्ता बना हुआ था, मैं भी पहली बार ही जा रहा था पीछे वाले मंदिर में। उसके बाद मैं थोड़ी दूर आगे अंदर गया, तो यहाँ पे एक छोटा मंदिर बना हुआ था और एक यहाँ पे दान पेटी थी। तो दान पेटी में पेमेंट वगैरह डाल दिया, मंदिर में दर्शन वगैरह किए बाबा के। और उसके बाद मैं बाइक के पास आ गया और फिर हम लेट हो रहे थे, क्योंकि हमको 90 किलोमीटर तक आना था वापस धामनो। तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं, क्योंकि दिन में बज गए थे 2 और हम दोनों भाई निकल गए घर की ओर बढ़िया तरीके से। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे मैं जो सिंगल पट्टी रास्ता था उसके साइड में एक जस्ट कुआं था यहाँ पे। तो कुएं का हमने देखा ध्यान से, जैसे ही रास्ते से नीचे मान लो गलती से निकल गए या टाइम बे टाइम, तो यहाँ से डायरेक्ट कुएं में गिरने का जैसा माहौल था। और उसके बाद हम कसरावद में आए, तो यहाँ पे मार्केट वगैरह लगा हुआ था, भीड़ भड़का था। उसके बाद थोड़ी सी आगे आए और मेरे को भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज
पेटिस वगैरह खाया जाए, क्योंकि मैं बाहर कुछ खाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता बाहर कुछ भी खाना। उसके बाद हम पहचान वाले दोस्त के पास चले गए और हमने पेटिस वगैरह खाया, दोनों भाइयों ने एक एक। उसके बाद हम आ गए थे खलगाड़ में। खलगाड़ में 5 से 10 मिनट तक मैं बैठा और उसके बाद यहाँ पे आनंद आ रहा था, मस्त ठंडी हवा चल रही थी पुल पे। उसके बाद हम दोनों भाई आ गए घर की ओर, क्योंकि फ्रेंड को कहीं पे जाना था और मेरे को भी पापा फ़ोन लगा रहे थे, क्योंकि सुबह से मैं चले गया था घर से खाना वगैरह खा के। और हम दोनों भाई आए, बाइक वगैरह लगाई मस्त बढ़िया तरीके से घर, और फिर मैं चले गया मंदिर में गणगौर माता देखने के लिए। तो यहाँ पे बड़े वगैरह घूम रहे थे और यहाँ पे बहुत शानदार मज़ा भी आ रहा था मेरे को, टाइम पास भी हो रहा था। दोस्त भी मिले थे पुराने, बहुत समय से नहीं मिले थे। उसके बाद मैं लेट हो गया था मंदिर में माता देखने में। 7 बज गए मेरे को, करीब शाम के 7 बज गए थे। तो वापिस से पापा ने कॉल किया कि कहाँ है, तो दिन भर से घूम रहा है, बाहर आया ही नहीं घर पे। तो मैंने बोला मैं यहीं पे हूँ राम मंदिर में, राम मंदिर माता जी के दर्शन करने आया हूँ। दर्शन करने के बाद मैं घर की ओर गया और रास्ते में मेरे को मिले थे कुलदीप भैया, जो कि हमारे फ्रेंड थे और हमारे साथ में पढ़ाई करी थी हमने दोनों भाइयों ने, क्योंकि वो रास्ते पे खड़े थे घर पे उनके। और वो बोल रहे थे तुम इधर पैदल कहाँ से आ रहे हो, बहुत लंबे समय बाद हम मिले दोनों भाई। और वो बोले कि बढ़िया है, और फिर मैं घर की ओर आ गया।